उत्तर प्रदेश में जिन 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, उनमें से एक सीट है फूलपुर। प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट बीजेपी के विधायक रहे प्रवीण पटेल के सांसद बनने के बाद उनके इस्तीफे से खाली हुई है। इस सीट पर 13 नवंबर को मतदान कराया जाएगा और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच माना जा रहा है, लेकिन बीएसपी के उपचुनाव में आने से यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया, जिसकी उम्मीद भी लोग कर रहे हैं। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट पर साल 2022 में जीतकर बीजेपी के प्रवीण पटेल लगातार दूसरी बार विधायक बने थे। हालांकि 2024 में बीजेपी ने उन्हें सांसद का टिकट दे दिया और वो चुनाव भी जीत गए, जिसके बाद उन्होंने फूलपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। बता दें कि फूलपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने 3 बार के विधायक रहे मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया है। वहीं बीएसपी ने पासी समाज से आने वाले सिबरन पासी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने दीपक पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। माना जा रहा है कि यह सीट बीजेपी आसानी से जीत सकती है, लेकिन बीएसपी का आने पर यहां से बीजेपी का खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रयागराज की फूलपुर विधानसभा सीट 2017 और 2022 में बीजेपी के खाते में गई थी। हालांकि 2017 में 16,613 वोटों से जीतने वाले प्रवीण पटेल की जीत का मार्जिन 2022 में घटकर 2,732 रह गया था। समाजवादी पार्टी इस बार कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में ये उम्मीद किया जा रहा है कि जो 3,000 से कम का मार्जिन था, उसे कांग्रेस के साथ आने के बाद थोड़ी मेहनत करने के बाद समाजवादी पार्टी इसको खत्म करके ये चुनाव जीत सकती है। हालांकि बीएसपी के उपचुनाव में उतरने की वजह से बीजेपी और सपा के समीकरण बदल सकते हैं। आइए अब आपको इस सीट की जातीय समीकरण के बारे में बताते हैं। फूलपुर विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 4,06,028 है। यहाँ सबसे अधिक अनुसूचित जाति वर्ग के वोटर्स हैं, जिनकी संख्या लगभग 75,000 मानी जाती है। फूलपुर सीट पर अनुसूचित जाति के बाद सबसे अधिक पटेल वोटर्स माने जाते हैं। पटेल बिरादरी की संख्या लगभग 70,000 है। इसी तरह यादव 60,000, मुस्लिम 50,000, ब्राह्मण 45,000, निषाद 22,000, वैश्य 16,000, क्षत्रिय 15,000 और अन्य लगभग 50,000 है। मायावती के चुनाव में उतरने से दलित और मुस्लिम वोटर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में बढ़ सकते हैं। ऐसे में यहां अगर सपा कांग्रेस के साथ मिलकर जीतने की स्थिति में होगी तो बीएसपी की वोट काटने से मुकाबला नजदीकी हो सकता है और सपा को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यानी कि यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। बसपा जिसका भी वोट काटेगी उस पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार 17 के चुनाव में जहां 16,000 वोटों से प्रवीण पटेल ने चुनाव जीता था, लेकिन वो मार्जिन घट के सिर्फ 2,750 रह गया था 2022 के चुनाव में। तो जब 22 के चुनाव में मार्जिन घटा है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फूलपुर की जो सीट है उस पे त्रिकोणीय मुकाबला होगा और पूरे 60 काठ और सामंजस्य बनाकर जो पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी, जो रणनीति तैयार करेगी, उसी रणनीति के तहत वो चुनाव जीत सकती है। दूसरी चीज ये बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर सीट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के कंधों पर यह जिम्मेदारी होगी कि कैसे भी करके फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी को ये उपचुनाव जिताया जाए। वैसे आपकी क्या कुछ रहा है कि फूलपुर पे कौन सा प्रत्याशी किस पर भारी पड़ रहा है, कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ेगी और फूलपुर का चुनाव इस बार कौन जीतेगा, मुस्तफा सिद्दीकी या फिर दीपक पटेल? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। धन्यवाद।